हेलो दोस्तों, एनएसए रैंकर्स परिवार में आपका स्वागत है। जल्दी से आप जुड़ जाइए। जैसे कि कंटिन्यू जो हमारी प्रैक्टिस शीट चल रही थी, जो पीवाई के क्वेश्चन थे यूपी पुलिस के, ये 18 फरवरी शिफ्ट सेकंड के जो क्वेश्चन थे, इसमें मैं 20 क्वेश्चन आपको करा चुका था। उससे आगे के जो क्वेश्चन थे उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में एक बार इसको शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पिछले जो मेरी क्लास है उसमें आप जा करके देख लेना। ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है। इसका आंसर दीजिएगा। एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? जो आपका एनआई है इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इनक्यूबेशन एजेंसी, नवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, न्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो एक बार बताइए आप, क्या इसका आंसर होना चाहिए? देखिए, एनआईए की जो फुल फॉर्म होती है बेटा, वो होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका जो गठन हुआ था बेटा, वो मुंबई पे जो 26/11 हमला हुआ उसके बाद किया गया था। 26/11 जो हमला हुआ 2008 में, उसके बाद में ये किया गया था। ठीक है। एनआईए क्या करती है कि जो आतंकवाद से संबंधित गतिविधियां होती हैं, आतंकवाद से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, संबंधित गतिविधियां जो होती हैं उनकी जांच करती है। एनआईए का काम है बेटा टेररिज्म से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी है उनकी जांच करना, कि कोई आतंकवाद से मिला हुआ तो नहीं है, कोई घटना को अंजाम तो नहीं दे रहा है। इसकी जांच के लिए एनआईए जाती है। क्लियर? राइट आंसर आपका क्या होगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 में पूछा गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया जो ऑपरेशन था वो कौन सा था? ये क्वेश्चन आपका पूछा है यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट में। ऑपरेशन अजय था, ऑपरेशन गंगा था, ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन हॉट परस्यूट था। बताइए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये कह रहा है कि इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष हुआ था, जिसे अमेरिका के सहयोग से बंद कराया गया, उस समय भारतीय नागरिकों को इजराइल से निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या है? ऑपरेशन अजय है, गंगा है, विजय है, ऑपरेशन हॉट परस्यूट है। राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए। ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन के तहत निकाले गए थे भारतीयों को इजराइल से, और हमास का जो संघर्ष था वहां से निकाला गया था। ऑपरेशन जो गंगा था, ये रसिया यानी जो रूस है और यूक्रेन है उनके बीच में जो संघर्ष हुआ, उनसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। ऑपरेशन विजय कारगिल से संबंधित है बेटा। जो कारगिल युद्ध हुआ हमारा, उस समय हमारी सेना के द्वारा चलाया गया जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन जो हॉट परस्यूट है, ये भारतीय सेना से संबंधित शब्दावली है। भारतीय सेना से संबंधित एक शब्दावली है, ऑपरेशन का नाम नहीं है, शब्दावली है बेटा ये, भारतीय सेना से संबंधित। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तो नहीं होगा, अभी ये पुराना हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 के पीवाई क्यू है सारे क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता की बातचीत फिर से शुरू की है? मालदीव, म्यांमार, चीन, श्रीलंका। क्या आंसर होना चाहिए इसका? बताइए आप।
क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसका राइट आंसर होगा बेटा श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू की थी 2023 में। क्लियर है? तो ये पुराना हो चुका है क्वेश्चन। देखिएगा, हाल ही में, ये पुराना है आपका क्वेश्चन, ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक में नीति आयोग की एबीपी की रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट रैंक। ये बेटा 2023 की रैंक थी, अब नहीं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है आपका। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये हाल में नहीं किया है, ये 2023 में उद्घाटन हुआ था। सियाराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा दशरथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वेदव्यास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राइट आंसर होगा बेटा आपका महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में इसका उद्घाटन किया था। अगला कह रहा है कि ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? तो ये क्वेश्चन बेटा अब करंट का नहीं रहा, ये पुराना हो चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए आप। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ है, विमुद्रीकरण, नोटबंदी हुई थी। इसलिए बताइए आप, जब नोटबंदी हुई तो उस समय गवर्नर आरबीआई के कौन थे? डॉक्टर रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, डी सुब्बा राव। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा बेटा डॉक्टर उर्जित पटेल, ऑप्शन बी। डॉक्टर उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे जब भारत के अंदर नोटबंदी की गई थी उस समय। ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से हुई। ध्यान रखना, इसके जो पहले गवर्नर थे आरबीआई के, जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। अगर यहीं से आपसे पूछ ले पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आंसर करना है आपको सी डी देशमुख। क्लियर है? ये 3-4 पॉइंट भी ध्यान रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में है, ये भी ध्यान रखना। 1 रुपए से बड़े नोट, 1 रुपए से जितने भी बड़े नोट हैं वो आरबीआई छापता है, आरबीआई छापता है। इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। 1 रुपया का जो नोट है इसे वित्त मंत्रालय छापता है, इस पे जो सिग्नेचर होते हैं वो भी वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के होते हैं। इससे बड़े जितने भी नोट हैं उन पे सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। इन क्वेश्चंस का आप ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 2 घंटे के भीतर इसकी शिकायत करनी चाहिए, 24 घंटे के भीतर करनी चाहिए, 48 घंटे के भीतर करनी चाहिए, 7 दिनों के भीतर करनी चाहिए? बताइए आप क्या आंसर होना चाहिए।
क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड है, इसकी सूचना कितने घंटे के अंदर कर देनी चाहिए? इसका राइट आंसर है बेटा 24 घंटे के भीतर इसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय और राज्य करों के बीच यानी सेंट्रल जो टैक्स होते हैं और स्टेट टैक्स होते हैं उनके बीच जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? जो जीएसटी आया देश के अंदर वो कब लागू किया गया? 2017 में, 2015 में, 2021 में, 2019 में? बताइए क्या आंसर होगा इसका, कमेंट करके बताइए और जल्दी से जल्दी इसे शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी बच्चों का भला हो, क्योंकि यूपी पुलिस के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे यूपी पुलिस के अंदर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024, सेकंड शिफ्ट करा रहा हूं मैं 18 फरवरी 2024 की। 2017 आंसर होगा, 15 होगा, 21 होगा, 2019 होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2017। ध्यान रखना जीएसटी सबसे पहले कहां आया, अगर वो पूछने लग जाए आपसे कि जीएसटी सबसे पहले कहां आया तो आंसर करना है फ्रांस में 1954 में आया था। दूसरी बात ध्यान रखो, हमने अपना जीएसटी मॉडल कहां से लिया है? हमने जीएसटी मॉडल कनाडा से लिया है। जीएसटी लागू कब हुआ हमारे देश के अंदर? यह लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। कितने इसमें टैक्स खत्म किए गए थे? 17 इनडायरेक्ट टैक्स प्लस 23 सेस इसमें खत्म किए गए थे। जो आपका जीएसटी है इसको लागू करने वाला पहला राज्य जो पहला राज्य था उसका नाम बेटा असम है। लागू करने वाला अंतिम राज्य लागू करने वाला जो अंतिम राज्य है ये बेटा जम्मू एंड कश्मीर है। दूसरी बात ध्यान रखो, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन आया? आंसर करना है 101वां। जीएसटी काउंसिल में सदस्य कितने हैं? जो परिषद है जीएसटी की उसमें सदस्य हैं बेटा 33। इस काउंसिल का अध्यक्ष अगर पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना वो है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो 23 का क्वेश्चन है। हाँ इस पे आइए। क्यात जो है वो निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? ये क्यात करेंसी का नाम है, बताना है आपको किस देश की करेंसी का नाम है ये। ऑप्शन ए श्रीलंका है, बी म्यांमार है, टर्की है, अफगानिस्तान है। तो बताइए कहाँ की है क्यात? बताइए कहाँ की है बेटा?
ये राइट आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार की है। म्यांमार की करेंसी का नाम है बेटा क्यात। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है, स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है आपको। श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया है, श्रीलंकाई रुपया है। ठीक है, आगे देखिए। ये है आपका, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी, 5 अप्रैल, 13 जुलाई, 14 सितंबर। बताइए, कमेंट करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इसका राइट आंसर है 24 जनवरी, बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ध्यान रखना, आपका यूपी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए यूपी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर करना है 24 जनवरी। क्लियर है क्या? ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचना है एक, उसका नाम है मधुशाला। इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और हरवंश राय बच्चन है। बताइए आप, मधुशाला के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 का है। क्लियर है? इसका राइट आंसर है हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरवंश राय बच्चन। ठीक है, इनकी ये जो कविता है ये बहुत फेमस है, मधुशाला। क्लियर है? मैथिली शरण गुप्त की साकेत का ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछी गई है कि साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी भाषा भारत की कौन सी है, सबसे पुरानी भाषा भारत की कौन सी है, तो आंसर करना है आपको तमिल। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी लिखी गई भाषा कौन सी है, जो सबसे पहले लिखी गई थी वो भाषा पहली कौन सी है, लिखी गई अगर आपसे भाषा पूछ ले वो, तो आंसर करना है आपको संस्कृत। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो आंसर करना है आपको फारसी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी हिंदुस्तान ये नारा किसने दिया, तो आंसर करना है आपको भारत हरिश्चंद्र। क्लियर है? ये चीज भी ध्यान रखो आप। आगे देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय लॉन्च की गई है? एम पासपोर्ट जो सेवा है वो किस मंत्रालय ने शुरू की है? मिनिस्ट्री का नाम बताना है। पहला है पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। बताइए एम पासपोर्ट सेवा
किस मिनिस्ट्री ने शुरू की है? इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका राइट आंसर होगा विदेश मंत्रालय। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इसने इसको शुरू किया है। पासपोर्ट ध्यान रखना, जो पासपोर्ट होता है बेटा, वो किसी भी देश का सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी देश का सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी देश का सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट क्या है, तो आंसर करना है आपको पासपोर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? विक्रम था, प्रज्ञान था, देवम था, विज्ञान था? बताइए आप। जो चंद्रयान 3 था, हमारा जो मिशन था, चंद्रमा पे भेजा गया था, उसके रोवर का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा बेटा प्रज्ञान। विक्रम जो नाम था वो इसके लैंडर का नाम था। इसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और प्रज्ञान जो था वो इसका रोवर था। चंद्रयान 3 बेटा हमारा पहला ऐसा मिशन था जिसके माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। ऐसा दुनिया में पहला देश है भारत जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है और सफल लैंडिंग कराई है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर सफल लैंडिंग कराई है, वो देश है भारत। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अगर देश आपसे पूछा जाए, दक्षिणी ध्रुव पर अगर पूछा जाए तो भारत है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला जो देश है वो है अमेरिका। आप जानते हो नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन से पहुंच गए थे। अपोलो 11 एक मिशन था अमेरिका का। इस मिशन में नील आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन बज और जोनास कॉलस 3 व्यक्ति गए थे। एक नील आर्मस्ट्रांग, जोनास कॉलस, एल्ड्रिन बज। ये 3 व्यक्ति गए चंद्रमा पर। क्लियर है? हमने 2 मिशन और भेजे। चंद्रयान फर्स्ट भी भेजा था 2008 में, चंद्रयान सेकंड भेजा 23 में, और ये चंद्रयान थर्ड गया। ये चंद्रयान फर्स्ट, इसी मिशन ने, ये जो भारत का मिशन था 2008 का, इस मिशन ने ये बताया कि चंद्रमा पर पानी है। चंद्रमा पर पानी होने की खोज की थी, पानी होने की संभावना व्यक्त की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में, करंट का क्वेश्चन नहीं है, पुराना हो गया बेटा, इस पे आओ आप। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार बताना है, मिलिट्री अवार्ड बताना है। अशोक चक्र है, वीर चक्र है, महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है। अशोक चक्र है, वीर चक्र है, महावीर चक्र है, या परमवीर चक्र है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार बेटा परमवीर चक्र है। फिर आपका महावीर चक्र है दूसरे नंबर पर। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा
भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर करना है आपको भारत रत्न। भारत रत्न। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखनी है कि भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है। अगर यहीं से पूछे जाए आपसे सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो आंसर करना है आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगर आपसे पूछा जाए खेलकूद में कोच को कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, कोच को जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या है, तो आंसर करना है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगर आपसे पूछा जाए कि गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो आंसर करना है एबेल पुरस्कार। अगर आपसे पूछा जाए साहित्य के क्षेत्र में कौन सा है, तो आंसर करना है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहां से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लिया जाता है तो कौन से क्षेत्र का, क्योंकि एक पूछा है आपसे कि सैन्य पुरस्कार कौन सा है, हो सकता है कि इनमें से कोई डाल दे।